ओके। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ़ और आज हम अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में एक और शख्सियत को आपके पास लेकर आए हैं, जिनकी प्रेरणा, जिनका प्रेरित करता हुआ व्यक्तित्व कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहानी बन गया है। एक बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में वो सियासी तौर पर एक्टिव हुई और इसके बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर है। हमारे यहाँ राजनीति में एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है ओरा। वो पहली ऐसी नेता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर महिला विंग में इसकी हम बात करें, जिनका अपना एक ओरा बन गया है और ओरा होना आज के दौर की राजनीति में बड़ी असंभव सी बात है। इनका नाम है इकरा हसन और ये चौधरी मनव्वर हसन दिवंगत, जो अनफॉर्चुनेट एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए, उनकी बेटी हैं। इकरा हसन के वालिद मनव्वर हसन उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं बल्कि देश और दुनिया की सियासत में बहुत बड़ा मकाम रखते थे। वो इंडिया के पहले ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया, क्योंकि उन्होंने चारों सदनों की सदस्यता हासिल की, चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया। इकरा जी से आज हम उनके व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल एपॉलिटिकल बातचीत करेंगे। खासकर हमारा जोर इस बात पर रहेगा कि वो कितना समझती हैं, कितना जानती हैं और उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ये समाज के सामने आए। इकरा जी, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, पिछले कुछ दिनों से आप तक आपकी हम कुछ रील्स देख रहे हैं, कुछ आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन गया है। हज़ारों लोग आपको जो है घेरे रखते हैं, बहुत अपार लोकप्रियता आपकी हो गई है। इतनी कम उम्र में ऐसी लोकप्रियता आपको मिल गई है, इसके लिए आपको बधाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा जी, मैं समझता हूँ कि हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा है और आप अपने बारे में खुद ही पहले हमारे लोगों को आप प्लीज़ कुछ बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, आपके पेरेंट्स और फैमिली के बारे में कुछ। जी, मेरी फैमिली कैराना एक छोटा कस्बा है शामली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हम लोग सब सेटल्ड हैं, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरी पढ़ाई मुझे बचपन में हॉस्टल भेज दिया गया था, तो क्लास 1 से 12 तक मैं दिल्ली में एक हॉस्टल में थी, गर्ल्स हॉस्टल में। और उसके बाद फिर पढ़ाई में के लिए दिल्ली ही रहना हुआ। ग्रेजुएशन करी मैंने लेडी श्री राम से, उसके बाद डीयू में फैकल्टी ऑफ लॉ से मैंने एलएलबी की और फिर मैं मास्टर्स के लिए लंदन चली गई थी। लंदन में मास्टर्स आपने किया, तो क्या जी, आपके सब्जेक्ट थे मास्टर्स करते समय? मेरा इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स। तो ये तो बड़ी अद्भुत कहानी आपने कह दी है। कम से कम हमें पहले इस सवाल का जवाब तो मिल गया है कि आप सियासत में इतनी मैच्योर क्यों हैं। इसका कारण ये है कि आपका लंदन से आपने पॉलिटिक्स की पढ़ाई की और देश में आपने वकालत सीखी। जी, ऐसा कह सकते हैं, पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे व्यक्तित्व को बनाने में। तो आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा इकरा जी, जैसे आपने बताया कि आप फर्स्ट टू ट्वेल्थ हॉस्टल में चली गई थी। जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जी, आप फर्स्ट टू ट्वेल्थ हॉस्टल में चली गई थी। जब आप फर्स्ट में गई थी तो 5 साल की रही होंगी या 6 साल की। जी, 5। और उस समय आपकी अम्मी तबस्सुम हसन, जो कैराना से सांसद भी रही, वो आपके साथ नहीं थी। नहीं। आपके पापा उस समय राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव थे। जी, भाई आपके नाहिद हसन, वो कहाँ रहते थे? वो भी हॉस्टल में थे। उसी हॉस्टल में? नहीं, वो देहरादून में थे हॉस्टल में और मैं दिल्ली में थी। तो हम दोनों की पढ़ाई जो है वो स्कूलिंग घर पे नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत व्यस्त मेरे वालिद रहते थे और मम्मी भी उसी चक्कर में व्यस्त रहती थी। तो फिर हमें इसीलिए बाहर भेजा गया था, पहले भाई को और फिर मुझको। तो जब आप हॉस्टल में पढ़ रही थी तो 5 या 6 साल की आप रही होंगी। जी, उस समय माँ को मिस करते हैं, पापा को मिस करते हैं। जनरल थ्योरी, जनरल समस्या है, बेसिक जी, है। जी, आपने भी किया होगा मिस। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो वो तकलीफ जो आप इतने समय, लंबे समय तक दूर रही, जी, तो वो आम बच्चों से अलग ज़िंदगी है। जी। कुछ मेमोरी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेमोरी है। शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक अपने परिवार में रहने का जो पैम्पर्डनेस होती है, जो सर चढ़े हो जाते हैं बच्चे, वो वहाँ पर नहीं हो पाता। आप किसी भी सब काम आपको अकॉर्डिंगली करने पड़ते हैं, जो रूल्स हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप ज़िद करके नहीं करना है। उस तरह की जो बच्चों की हरकतें होती हैं, वो हॉस्टल वगैरह में चल नहीं पाती। तो एक तरीके से अब अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो काफ़ी डिसिप्लिन उस वजह से आया है, लेकिन उस दौरान काफ़ी मुश्किल रहा था। अब इतनी स्ट्रॉन्ग अंदर से मैं हो गई हूँ कि मैं कहीं भी रह सकती हूँ। ऐसा मुझे कभी अब ये फ़ील नहीं होता कि मैं घर से अलग हूँ।
हर जगह को घर बनाने की आदत शायद बचपन से ही लग गई थी। लेकिन कहीं से ऐसा भी आपको लगता है कि आपका कहीं बचपन आपका किल हो गया? एक बचपन भी तो होता है ना, गलियों का, मोहल्लों का, जी। परिवार का। बिल्कुल, उस तरह का नहीं था लेकिन दूसरी तरह का था। अभी भी अगर अपने जो पढ़ाई के जितने भी दिन हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ याद करती हूँ, तो वो अपने हॉस्टल के दिनों को ही याद करती हूँ। ये हमसे भी बता सकती हैं कुछ? जी बिल्कुल, वहाँ पर फिर उसी तरह के दोस्त बन गए थे जो आज तक हैं मेरे दोस्त, तो उन्हीं से मिलना-जुलना वही उस दौरान हमारी फैमिली बन गई थी। तो और वो जो बॉन्ड उस टाइम बना था वो आज तक चल रहा है और बहुत मतलब अनुभव ऐसे रहे जो हमने खुद सारी चीज़ें करना सीखा आपस में एक-दूसरे की मदद करके, तो उससे जो जिस तरह की दोस्ती उससे उस दौरान बनी, वो अब बननी बड़ी मुश्किल है। तो सब कुछ बुरा नहीं था। एक तरह की ट्रेनिंग आप लेके आई समन्वय की, कोऑर्डिनेट करने आपने बचपन से सीख लिया। जी, कह सकते हैं ऐसा। इसका लाभ आपको अब मिलता दिखाई देता है। डायरेक्टली तो नहीं पर हाँ, सब चीज़ें बन जाती हैं एक वो बना देती हैं आपके लिए रास्ता आसान करने की भूमिका, तो वही है। लेडी श्री राम कॉलेज में आप पढ़ने चली गई उसके जी, बाद में। जी, तो लेडी श्री राम कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती हैं, जी, उनके बारे में जो है वो बहुत देश भर में ये कहा जाता है कि बहुत अल्ट्रा मॉडर्न होती हैं जी, और बहुत हाईली एम्बिशियस होती हैं। जी, तो एम्बिशन तो आपकी भी मुझे लगती है कि वो कहीं से दिखाई देती है, जी, लेकिन वो जो तारतम्य है, हुँ, वो जो संतुलन है, वहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ जी, जो दुनिया भर में पूरी दुनिया में, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई बोस्टन में है, कोई लंदन में है जी, और कोई कैनबरा में है हुँ, और आप कैराना में हैं। जी, जी, तो ये डिफरेंस कहीं से लगता नहीं कि हम मुझे कहाँ तुम यहाँ गांव कस्बा और वो भी कैराना ऐसा कस्बा जिसको लेकर लोग जो हैं ये कहते हों कि यहाँ लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियाँ, यहाँ इवन स्कूलों में लड़कियों की प्रतिशतता किसी दूसरे सिटी की तुलना में बेहद कम, हुँ, खासकर उस कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में साक्षरता का अनुपात बेहद कम और उनमें भी लड़कियों में साक्षरता का अनुपात उससे भी कम। जी, और आप इंग्लैंड पढ़ने चली गई जी, और फिर कैराना लौट आई, यानी जाना था परवाज पर और आ गई ज़मीन पर। दोबारा ज़मीन से परवाज़ करेंगे ना, तो इसलिए वापस आना पड़ा। मैं आपका पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी, जो आप एलएसआर के लिए बता रहे थे कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत अल्ट्रा मॉडर्न, तो वो किसी उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं, मुझे नेगेटिव लग नहीं है वो। हाँ, नहीं वो अल्ट्रा मॉडर्न थॉट प्रोसेस है। यस, वही कह रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पर वही कह रहे मतलब हैं। वहाँ पर जो पढ़ाई जिस तरीके की होती है, तो वहाँ पर हमारे यही सिखाया जाता है कि आप किसी से कम नहीं हैं। एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के तरफ ज़्यादा झुकाव है कॉलेज का हमारे, तो और फेमिनिज़्म में यही सिखाया जाता है कि सब बराबर हैं, हमें कहीं भी अपने आप को किसी से कम नहीं मानना है। तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छी वहाँ की भी जो ये सारी ही चीज़ों की इनकलकेशन रही वो बहुत ज़बरदस्त रही और बहुत वहाँ से सीखने को मिला पढ़ाई के लिए। जो रिसर्च की बेसिस थी वो वहीं से सीखी मैंने और बहुत चीज़ें। तो एक बहुत अच्छा एक्सपोज़र रहा उस कॉलेज में पढ़ने का और वहीं से फिर आगे का रास्ता खुला। तो ये जो आपके अंदर दृढ़ता है और आपके अंदर की जो मजबूती है, जिसको पूरी दुनिया में खासकर चूँकि वो पूरी दुनिया में मशहूर हुई बात और खासकर हम उसको भारत में तो वो मीडिया हाइलाइट्स बना था कि आपकी मदर जो हैं तबस्सुम हसन जी, जी, उनको उनको पुलिस जो है वो तलाश रही थी और भाई जो थे आपके, जी, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया था और जी, ऐसी परिस्थिति में पूरे चुनाव को आपके भाई के चुनाव को आपने उसको कमांड किया था। तो ये दृढ़ता उस समय ये सवाल था कि ये बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, आम भाषा थी जी, कि ये जी, बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है और ये कैसे ये सब संभाल पाएगी। हुँ। तो ये कहीं से आपकी परवरिश और आपके हॉस्टल की दुनिया और आपके स्कूलिंग का ही ये इम्पैक्ट था। ऐसा कह सकते हैं लेकिन ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें पता नहीं था कि ऐसा भी वक़्त आएगा कि घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं होगा और मुझे ही कमान सँभालनी पड़ेगी। लेकिन शायद तैयारी इसीलिए ऊपर वाला हमारी करा रहा था कि इतना सब हम झेल सकें, कर सकें, उसको निभा सकें ज़िम्मेदारी को। तो ये तो सब ऊपर लिखा हुआ था। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरीके से राजनीति में एंट्री करूं या राजनीति करने का कोई उस तरीके से इरादा नहीं था। हालांकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मुझे बचपन से रहा है, लेकिन एक एकेडमिक लेवल पे।
तो एक्टिव पॉलिटिक्स का कोई खुद से इरादा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बनते गए, आज मैं यहाँ आपके सामने आपने कहा पॉलिटिक्स से मेरा इंटरेस्ट है, भले ही अम्मी और अब्बू से आप दूर रही हों, जी, लेकिन आपका इंटरेस्ट था। तो बिल्कुल, एलएसआर, जिसे आप लेडी श्री राम कॉलेज कहते हैं, जी। तो एलएसआर में भी कोई आपकी एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत शाय नेचर की थी, तो हालाँकि किताबें पढ़ना, जानकारी बटोरना, उस सब में दिलचस्पी थी, लेकिन वहाँ भी किसी तरह की ऐसी पार्टिसिपेशन, जैसे डीयू के इलेक्शंस बहुत फेमस हैं, उसमें तो हमारा कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन बाद में जब मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डूसू इलेक्शंस का वो रहता है, एक टाइम होता है जब पढ़ाई भी साइड लाइन हो जाती है इलेक्शन की वजह से, लेकिन कुछ मेरी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल लेवल पे वहाँ पर नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, सब चीज़ें देखने की, जानने की और रिसर्च और पढ़ाई की, उस सब एरिया में थी। फोकस में मुझ पे जाए या मैं पार्टिसिपेट करूँ, ऐसा नहीं था कॉलेज में। आप जब वहाँ पढ़ती थी, जी, तो ज़ाहिर है आपके लड़कियाँ जो हैं साथ में पढ़ रही थी, आपकी दोस्त भी थी, जी, फ्रेंड सर्किल भी था। जी, वो ये बात जानते थे कि आप एक बड़े पॉलिटिशियन, जिनका बड़ा दबदबा है, उस समय अगर मुनव्वर हसन साहब किसी को फ़ोन कर देते थे तो पिंडलियाँ काँप जाती थी लोगों की। बहुत मशहूर थे अधिकारियों में उनका जी, उनका कि अपना काम कराने के जो तौर तरीका उनका था, जी, जी, अपने लोगों का काम कराने का जो उनका तौर तरीका था, वो एक नज़ीर था। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बलिया गोंडा बस्ती बलरामपुर तक जी, चर्चा होती थी कि वो जिस अंदाज में काम कराते हैं। जी। तो ये आपकी जो फ्रेंड सर्कल था वो जानता था ये बात? नहीं, कोई मेमोरी कुछ हो याद? नहीं, ऐसा कभी मैंने मुझे ये ध्यान है कि कॉलेज तक भी मैंने कभी ऐसे बताया नहीं था कि मैं कुछ लोगों को, कुछ जो मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स होते हैं और कुछ सर्कल में होते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो अब जब ये इलेक्शन 22 वाला हुआ और तब ये कवरेज इतना ज़्यादा हमारे चुनाव का हुआ, उसके बाद कई लोगों को पता लगा कि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, वरना ऐसा कोई इस बारे में बात करने की कोई वो ही नहीं थी कभी भी कि मैं जताऊँ या बताऊँ कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं हुई कभी भी। तो जो बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड्स थे उनको मालूम था, लेकिन ज़्यादातर एक्वेंटेंसेस जो हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। हम डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहाँ से आई हैं और जहाँ आई हैं, जी। वहाँ का जो डिफरेंसेज है बहुत बड़ा है। उसको पाटने का आपका अपना तरीका क्या है? पाटने का तरीका मुझे नहीं पता, पर मुझे खुद महसूस होता है कि जिस तरीके से मैं सम्मिलित हो गई, शायद मेरे अलावा और कोई इस तरीके से अपना लेता या यहाँ पर अपने आप को बसा लेता, ऐसा पता नहीं हो पाता या नहीं। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन क्योंकि अपने घर से, अपने इलाके से और यहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ रहती थी, हालाँकि मैं पीछे बैकडोर में रहती थी, लेकिन मुझे सब ये अवेयर थी आप? अवेयर रहती थी मैं हमेशा, ख़ासकर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद से मेरी वालिदा जो थी वो पॉलिटिक्स में आई, तो उनके साथ-साथ उनसे कई चीज़ों की जानकारी हो जाती थी और काफ़ी जो घर पे डाइनिंग टेबल वो डिस्कशंस होते थे, वो पॉलिटिक्स के इर्द-गिर्द होते थे और अपने समाज के इर्द-गिर्द होते थे। तो कभी दूरी मुझे महसूस नहीं हुई, मुझे हमेशा पता रहता था क्या चल रहा है, कैसा है। बस मेरा पार्टिसिपेशन नहीं था। आप ये कह रही हैं कि राजनीति जो है वो आपका रक्त चरित्र है, जी। चूँकि वो शराब में इसलिए बहता हाँ, था कि मतलब वो कुछ लोग होते पारिवारिक गुण है। हैं जो बात जब चल रही होती है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इंटरेस्ट नहीं, मेरे को इंटरेस्ट रहता था हमेशा। यस। अगर इस तरह की कोई बात चल रही है, तो हालाँकि मेरी उसमें कोई योगदान नहीं था या मेरे होने से उस डिस्कशन में या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर मेरे अंदर एक फिर भी आप जिज्ञासा जंप थी। करती थी। जी, नहीं, मैं सुनती थी बैठ के, तो मेरे जो मामा वग़ैरह हैं, सब लोग जब डिस्कस करते थे, तो वहीं से मैं सोक इन करती थी, सब सुनती थी। तो ऐसा